friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज ये सुप्रीम कोर्ट का सूट फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर जो है जजमेंट आया है, इसकी फुल डिटेल के साथ बात करेंगे। साथ में इसका क्या केस टाइटल है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जहां जो संपत्ति पर कब्जे के मुकदमे को उसकी पहचान की कमी के आधार पर खारिज किया जा सकता है। कि अगर किसी संपत्ति पर कब्जे का मुकदमा किया गया है और उसकी पहचान ना होने पर, अगर उसकी पहचान ना होने के आधार पर क्या खारिज किया जा सकता है मुकदमा, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या डिटेल है इसकी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि किसी संपत्ति पर कब्जे का मुकदमा उसकी पहचान ना होने के आधार पर खारिज किया जा सकता है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै पीठ द्वारा पारित फैसले और आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत प्रतिवादी द्वारा दायर दूसरी अपील की अनुमति दी गई थी। इस मामले में अपीलकर्ता ने एरानियल में जिला मुंसिफ सह न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में उत्तरदाताओं के खिलाफ स्वामित्व कब्जा और स्थायी निषेधाज्ञा की घोषणा के लिए एक नागरिक मुकदमा दायर किया। इससे पहले 1976 में उत्तरदाताओं ने अपीलकर्ता को बेदखल करने के लिए मुकदमा दायर किया था। उक्त मुकदमा खारिज कर दिया गया। पहली अपील और दूसरी अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। अपीलकर्ता ने मुकदमे में संपत्ति पर कब्जा जारी रखा। हालांकि प्रतिवादी अपीलकर्ता के कब्जे में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रायल कोर्ट ने स्वामित्व कब्जे और स्थायी निषेधाज्ञा की घोषणा के लिए मुकदमे का फैसला सुनाया, लेकिन केवल उस हिस्से के संबंध में जिस पर मुकदमे की संपत्ति के 8 सेंट की कुल सीमा में से घर की संपत्ति स्थित थी। अन्य संपत्ति के संबंध में मुकदमा खारिज कर दिया गया। मुकदमे के खारिज होने से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने अपील दायर की। सब जज ने घोषणा की कि अपीलकर्ता स्वामित्व की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा की राहत और उक्त संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए अपनी सीमा स्थापित करने के लिए संपूर्ण मुद्दे की संपत्ति के हकदार थे। उप न्यायाधीश ने मुकदमेबाजी के पहले दौर में मुख्य रूप से 30 मार्च 1990 के हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा किया था। उप न्यायाधीश के फैसले से व्यथित होकर उत्तरदाताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष दूसरी अपील दायर की। हाईकोर्ट ने अपील की अनुमति दी, उप न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया। अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि विलय के कानून के तहत मुकदमेबाजी के पहले दौर में ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपील अदालत के फैसले को हाईकोर्ट के दिनांक 30 मार्च 1990 यानी कि 30 मार्च 1990 के फैसले के साथ मिला दिया गया था और यह केवल वह निर्णय है जिसे लागू करना होगा। इसे पार्टियों के बीच अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विलय का सिद्धांत एक सामान्य कानून सिद्धांत है जो अदालतों और न्यायाधिकरणों के पदानुक्रम की मर्यादा को बनाए रखने के विचार में निहित है। यह सिद्धांत इस सरल तर्क पर आधारित है कि एक ही समय में एक ही विषय वस्तु को नियंत्रित करने वाले एक से अधिक ऑपरेटिव आदेश नहीं हो सकते हैं। पीठ ने पंजाब राज्य और अन्य के मामले में गौर किया, बनाम डेवंस मॉडर्न वोरिच लिमिटेड और अन्य, जहां यह कहा गया था कि
न्यायिक अनुशासन की परिकल्पना है कि एक समन्वय पीठ पहले ही समन्वय पीठ के फैसले का पालन करती है। यदि एक समन्वय पीठ किसी अन्य पीठ द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों से सहमत नहीं है तो मामले को केवल एक बड़ी पीठ को भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अनुशासन के सिद्धांतों का पालन करते हुए निचली या अधीनस्थ अदालतों को उच्च न्यायालय के फैसलों का खंडन करने का अधिकार नहीं है। मुकदमे के दूसरे दौर में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुकदमे के पहले दौर के हाई कोर्ट के दिनांक 30 मार्च 1990 के अंतिम निर्णय के विपरीत स्थिति अपनाकर इस न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन किया। पीठ ने पाया कि ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीली अदालत के अपीलकर्ता की मां के कब्जे में संपत्ति की वास्तविक सीमा और मापदंड नहीं है। उत्तरदाताओं ने उनके मामले को इस आधार पर आधारित किया था कि उन्होंने 8 सेंट जमीन का खुला टुकड़ा खरीदा था और अपीलकर्ता ने आसपास की कुछ जमीन पर निर्माण कर लिया था और उसकी खरीदी गई जमीन के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया था, इसलिए कब्जे की डिक्री दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कब्जे के लिए एक मुकदमे में संबंधित संपत्ति का सटीकता और माप और सीमाओं के सभी विवरणों के साथ वर्णन करना होगा। इसका सर्वथा अभाव था। उस केस में ऐसी संपत्ति के संबंध में कब्जे का मुकदमा उसकी पहचान के आधार पर खारिज किया जा सकता है। यदि प्रतिवादी द्वारा खरीदी गई भूमि के 8 सेंट से अधिक पर निर्माण नहीं किया गया तो वादी के पास उस पर कब्जा करने का दावा नहीं होगा। उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने अपील स्वीकार कर ली। केस का जो शीर्षक है मैरी पुष्पम बनाम तेलवी कुरुसुमरी और अन्य, बेंच है न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की। जो केस नंबर है वो है 2016 की सिविल अपील नंबर 9941। आपको मैं ये वीडियो इंग्लिश में भी प्रोवाइड की है और ये वीडियो हिंदी में भी है, तो इस जजमेंट को आप देख सकते हैं। इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में, हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में। तो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्या है इसके इम्पोर्टेंट जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के हैं, चाहे लेटेस्ट जजमेंट है, वो सारे आप मेरे चैनल में जाके लेटेस्ट जजमेंट की जो प्लेलिस्ट है या लीगल अपडेट्स की जो प्लेलिस्ट है वहां से जाके देख सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।